नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर की इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारी टेक्निकल ज्ञान की बातें करते हैं और अलग-अलग विषयों से संबंधित यहाँ वीडियो भी हम अपलोड करते हैं, जिससे संबंधित आपके रिव्यू बहुत ही शानदार हैं और मैं आपके प्रत्येक सवालों का जवाब देता हूँ। 1-2 दिन लेट होता है, लेकिन मैं जवाब देता ज़रूर हूँ और बहुत सारे लोगों की मदद भी करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि जीएसटी में अगर आपने नया जीएसटी के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद आपने अपना सारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया और उसके बावजूद भी जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट आने से पहले आपके मेल पे या आपके मोबाइल पे एक क्वेरी रेज किया जाता है, आपका वो सक्सेस नहीं होता है। देखिए, मैं एक ये दिखा रहा हूँ आपको कि मोबाइल पे आता है कि क्वेरी रेज ऑन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे स्पष्टीकरण चाहती है। मैक्सिमम केसेस में ये एड्रेस से संबंधित होता है, जो आपका वर्क ऑफ बिजनेस होता है, जो प्रेमिसेस ऑफ बिजनेस होता है, उससे संबंधित इस प्रकार की क्वेरियां आती रहती हैं। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे कि इस प्रकार की क्वेरी का जवाब हम कैसे दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो नया रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए और आपको एक नया जीएसटी नंबर तुरंत अलॉट हो जाए। तो आइए चलते हैं जीएसटी के साइट पे। जीएसटी के साइट पे नए रजिस्ट्रेशन का जो टीआरएन आपके मेल पे आया होगा, हम उससे अपने इस जीएसटी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ एक क्वेरी रेज किया गया है और इसमें पेंडिंग फॉर क्लियरिफिकेशन लिख रहा है, जो सेंटर से आया है। और इसका जो सेंटर जुडिक्शन है वो भी डिटेल्स यहाँ पर दे रहा है, जैसा हमने अपने फॉर्म सबमिट करते वक्त सेलेक्ट करा था। अब इस क्वेरी का जवाब हम कैसे देंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक एआरएन नंबर है, इस एआरएन नंबर को आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज में न्यू रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि यहाँ एक ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लियरिफिकेशन। जो क्लियरिफिकेशन हमसे मांगा जा रहा है, इसको यहाँ पर मैं इसका जवाब दूंगा। इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ रेफरेंस नंबर मांग रहा है और एप्लीकेशन एआरएन नंबर जो मैंने अभी कॉपी करने के लिए कहा था, ये आपको यहाँ पर कॉपी करके सर्च करना है। अब एआरएन नंबर डालने के बाद ये डिटेल्स यहाँ पर खुल रहा है और इसमें ये बोल रहा है कि ये देखिए, ये ऑप्शन है मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल। तो क्या आप जो रजिस्ट्रेशन के वक्त एप्लीकेशन डाला था उसे फाइल करना चाहते हैं या डायरेक्टली इस क्वेरी का जवाब देना चाहते हैं? तो अगर आप यस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फाइल खुल जाएगा और नो करेंगे तो क्वेरी का जवाब यहाँ से देंगे। तो हम यहाँ नो का बटन क्लिक करेंगे, ये ज़्यादा आसान है। अब यहाँ देखिए, क्वेरी का डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या स्पष्टीकरण देना है। तो इसमें 2 स्पष्टीकरण का डिमांड हुआ है और मैक्सिमम केस में यही 2 स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसके एड्रेस से संबंधित, और दूसरा उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से संबंधित म्युनिसिपल खाता या इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपको म्यूटेशन स्लिप, ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर वगैरह डिमांड किया जाता है। तो हमारे पास पहले एड्रेस का डिटेल्स मांगा गया है कि एड्रेस का डिटेल्स आप भेजिए, जो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो देंगे, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो फाइल अटैच करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो एड्रेस से रिलेटेड मैं डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ हूँ। तो एड्रेस, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपके फाइल का साइज़ 1 MB से कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अटैचमेंट हम लगाएंगे। एक एड्रेस से रिलेटेड जो आधार कार्ड है वो मैं दे दूंगा,
देखिए यहाँ हमने जो क्वेरी जीएसटी डिपार्टमेंट से आया उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है और प्रिंसिपल प्लेस से रिलेटेड हमने डॉक्यूमेंट जो हमारे पास था उसको स्कैन कर यहाँ पर लगा दिया है। और इन्होंने फिर सेकेंड क्वेरी में इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा था, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर स्कैन करके हमने लगा दिया है और उससे रिलेटेड क्वेरी रिस्पॉन्स का जवाब भी लिखित में सारा दे दिया है। जवाब जो है प्रॉपर होना चाहिए और रिक्वेस्टिंग मोड में होना चाहिए। जैसे रिक्वेस्टिंग मोड में उनका क्वेश्चन आता है वैसे ही रिक्वेस्टिंग मोड में हमारा जवाब भी होना चाहिए। तो वो जवाब भी मैंने लिख दिया है और सारा एड्रेस का डिटेल्स भी मैंने डाल दिया है। अब इसको जो अटैचमेंट के बाद वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद आप जो ऑथराइज सिग्नेटरी आपने जिनको बनाया था उनको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस पे जो कोड जाएगा उससे आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। वो मैं कर लेता हूँ। वैलिडेट OTP करके आप इसे सबमिट कर देंगे। ये देखिए हमारा ये क्वेरी का जवाब सबमिट हो गया। यू हैव रीसबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST इन बिहार। ARN नंबर है, आज का डेट है और ये सारा डिटेल्स हमारे मेल पर भी आ जाएगा। और इस प्रकार हमने जो क्वेरी GST डिपार्टमेंट से आया था उसका जवाब दे दिया है। दोस्तों, इस प्रकार का अगर कोई क्वेरी आपके नए रजिस्ट्रेशन में आपको भी आता है तो आप इसी प्रकार प्रॉपर तरीके से इस क्वेरी का जवाब देके GST डिपार्टमेंट को संतुष्ट कर सकते हैं ताकि आपके नया रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द बन के आ जाए। ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।